मिल गया सबको? ठीक है, पढ़ो 3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? बस बैठ जाओ आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? पतरस ने कहा हनन्याह को कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू भूमि में से कुछ रख छोड़े। ठीक है। और आगे जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें ये भी लिखा है, क्या जब तक तूने उस भूमि को नहीं बेचा था, क्या वो तेरे बस में नहीं थी, या तूने बेच दिया जब वो तेरे बस में नहीं थी। ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं आपको बता रहा कि बेचना, खरीदना या रखना या फिर बचाना या फिर देना। ठीक है। मैं इन वचनों के द्वारा आज आपको ये सिखाऊंगा कि शैतान के काम क्या है और इंसान अपनी मर्जी से क्या करता है, और जो परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा दिखाता है उसके साथ क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि शैतान ने हनन्याह के मन में ये बात डाली। हनन्याह और सफीरा, जो इसमें लिखा गया है, जो इसकी हेडिंग है ऊपर लिखा गया है, वो दोनों पति और पत्नी थे। ठीक है। उन्होंने अपनी कुछ भूमि बेची, क्योंकि उस समय ऐसा हो रहा था कि जितने भी प्रभु के चेले प्रभु के जाने के बाद सेवकाई कर रहे थे, वो सभी लोग मिलके एक दूसरे की मदद किया करते थे। ठीक है। तो ये जो बेचने वाला और प्रेरितों के पास लेके आने वाला, यानी कि पतरस के पास लेके आने वाला है, तो ये तो वो बात है कि वो लोग मिलके सेवकाई कर रहे थे, तो एक दूसरे की मदद किया करते थे पैसों से या किसी भी काम से। ठीक है। पर अब बात यह है कि जब उसने ये काम कर दिया था, उसने बेच भी दिया था, उसने ये ठान भी लिया था कि मुझे ये किसे देना है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने भूमि में से अपने लिए कुछ बचाया। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आज कोई आपका एक पास्टर है, मैं आपका पास्टर हूँ, ठीक है, आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना, ठीक है, एक काम का मतलब है आपको 10 सीढ़ी चढ़ना है। ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि एक भी नहीं चढ़ोगे आप, अगर आप उसमें से 2 सीढ़ी चढ़ के 8 को छोड़ दोगे तो नुकसान किसका होगा? किसका होगा नुकसान? आपका होगा ना, क्योंकि मैंने परमेश्वर से पाके आपको बताया कि आपने 10 की 10 सीढ़ी पे नहीं जाना। अगर आप लोग 8 सीढ़ी को छोड़ के 10 पे चढ़ोगे तब भी एक ही बात है, नुकसान होना है। 10 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओगे तब भी नुकसान होगा, 2 सीढ़ियों के ऊपर जाओगे तब भी नुकसान होगा। जिस चीज के लिए मना करा गया, अगर आप वही काम करोगे तो नुकसान होगा या नहीं होगा? फिर हालेलुया। हालेलुया। और कितने लोगों को मैंने ये देखा है ये बोलते हुए कि ये काम शैतान ने मेरे से कराया, मैं खुद करना नहीं चाहता था या मैं खुद करना नहीं चाहती थी। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर शैतान ने इनसे ये काम कराया, ठीक है, मैं मान गया कि इस विषय में जो ये प्रेरितों के काम है इसमें शैतान ने कराया, पर मैं आपको बाइबल में से ये भी कुछ ऐसे भी अध्याय पढ़ाऊंगा कि जिसमें शैतान का कोई भी हाथ नहीं था। हमेशा शैतान नहीं गिराता हमें, या शैतान नहीं ये चाहता कि आप लोग परमेश्वर से दूर जाओ। उसका एक काम है, उसका एक बिजनेस है जो चल रहा है, दिन रात मसीह के लोगों को गिराना, उन्हें सताना। वो लगातार उस काम में जयवंत भी हो रहा है, जीत भी रहा है, और बहुत से विश्वासी जो मजबूत है वो उसे हराते भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वो आपको गिराता रहेगा या आप हमेशा ही उसकी बातों में आते रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इन्होंने कुछ भूमि बेची, ठीक है। एक नहीं थे, ये 2 लोग थे, एक पति था और एक उसकी पत्नी थी। दोनों को ये बात पता थी कि क्या हुआ है। अगर मैं आज आपको ये बोल के यहां से भेजता हूं कि आपने 10 सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ना है, आपके घर की जो सीढ़ी है आपको उसके ऊपर नहीं जाना है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आप चर्च में आओ, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा अपनी बीमारियों से। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे बोलते देखा है कि हम दवाई गोली से ठीक हुए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों की दशा मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रचार में, उनकी दशा क्या होती है। एक 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, ठीक है, 12 के 12 उसके साथ जब वो रोटी तोड़ा करता था तो उस बर्तन में वो लोग हाथ डाला करते थे।
यानी कि जो हमने पिछले हफ्ते आपको यहाँ दिखाया था प्रभु भोज, ठीक है, जब वो प्रभु यीशु मसीह कराया करता था तो 12 के 12 चेले जो थे उसे ग्रहण किया करते थे, यानी कि प्रभु भोज को लिया करते थे, उस रोटी को भी लिया करते थे और उस लहू को भी पिया करते थे। पर उसमें से एक जानते हो कौन था? कितनों को पता है कौन था? एक यीशु मसीह को पकड़ाने वाला, यानी कि उसका जो नाम था वो था यहूदा इस्करियोती, ठीक है। बाइबल में ये लिखा गया कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जैसा लिखा गया है उसके लिए तो वैसा पूरा होगा ही, पर हाय उस मनुष्य पे जिसने प्रभु के लिए ये काम किए। पता है क्या हुआ था उसके साथ? फिर वो गया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। देखो, यीशु के बारे में तो लिखा गया था कि ये ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना करेगा, ऐसे ऐसे दुख उठाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लोग इसे मारेंगे भी, इसकी निंदा भी करेंगे, इसके मुंह पे थूकेंगे भी, गाली भी देंगे। यीशु के बारे में तो ये लिखा गया था, पर हाय उस मनुष्य पर जिसकी वजह से यीशु मसीह पकड़ाया गया। किसके लिए पकड़ाया था उसने? सिर्फ कुछ चांदी के सिक्कों के लिए। और पता है बाद में उसने क्या किया? उसने जाके खुद अपने आप को फांसी लगा ली। हालेलुया। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यीशु की महिमा को देखा, उसके साथ में रह गए। आज तो हम लोग यीशु मसीह के साथ नहीं है, अब सिर्फ उसके हम काम को देखते हैं, पास्टरों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, चर्च में हम उसके काम को देखते हैं। पर यह यहूदा इस्करियोती वो था जिसने यीशु मसीह के काम को देखा था, उसके साथ में रह गए। उसने भी क्या किया? उसने भी यीशु मसीह के खिलाफ एक चाल खेली, एक जाल बनाया और यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। पर हुआ क्या आखिर में? किसे भरना पड़ा? वो खुद गया, उसने जाके अपने आप को फांसी लगा। आज अगर यीशु मसीह आपको चंगा करके भेजता है, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज आप लोगों ने सबने चंगाई पाई है ना? सब लोग हैं जिन्होंने चंगाई पाई है, चाहे कोई कर्ज से आजाद हुआ हो, चाहे कोई बीमारी से आजाद हुआ, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि याद रखना, यीशु के पीछे कोई भी ऐसे नहीं उठ के आ रहा कि हम तो बस यीशु को मानना चाहते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि लोग पहले हार चुके होते हैं हर जगह जाके, तब यीशु मसीह के पीछे आते हैं, ठीक है। आज अगर आपको यीशु मसीह ने ठीक किया है और आप फिर से अब 10 साल बाद उसी दशा में हो, तो इसका क्या कारण है? बताओ क्या कारण है? कि जब आप 10 साल पहले एक बीमार व्यक्ति थे आप, ठीक है, आप किसी चर्च में गए, आपने पास्टर से प्रेयर कराई, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप लोग चंगे हो गए थे। 10 साल तक आप लोग ठीक रहे। 10 साल बाद फिर वो बीमारी क्यों लौट के आई? बताओ। आप सब लोग समझदार हो, भले ही आप में से किसी थोड़ों को बाइबल का ज्ञान हो या थोड़ों को ना हो, पर ऐसा कोई नहीं है जिसे संसार का ज्ञान ना हो। सब लोग अपना घर चला रहे हैं, सब कमाना जानते हैं, सबको ये पता है पैसों की क्या अहमियत है। आइए समझ में, सबको पता है कि पैसों की क्या अहमियत है, सबको पता है कि मेरे घर में किस चीज की जरूरत है, सबको पता है कि मुझे आज क्या खाना चाहिए, सबको पता है कि मुझे किस टाइम सोना है, सबको संसार की समझ है। तो आपको ये पता होगा फिर कि आप लोग आज 10 साल बाद क्यों इस दशा में हो फिर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। बताओ क्यों इस दशा में हो आज फिर 10 साल बाद? एक समय था कि जब आप लोग प्रभु में आए और परमेश्वर को आप लोगों ने अपनाया था, तो परमेश्वर ने आपको बिना किसी बात के, बिना कुछ सोचे समझे प्रभु ने आपको आजाद किया था। फिर से वो बीमारी लौट के आई या वो बुरे काम लौट के आपके जीवन में आए, किसकी वजह से आ रहे? हमारी वजह से आ रही, क्योंकि हम प्रभु को महिमा नहीं देखते, हम शैतान को ही वो देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर ने दवाई ने ठीक करा, प्रभु को हम। तो जब आपकी वजह से आ रहे तो फिर संडे चर्च में आके क्या करते हो? दलिया छीलते हो? बताओ, अंडे छील रहे हो, आलू छील रहे हो संडे चर्च में आके, जब आप लोगों को ये पता है कि आपकी बीमारियां किसकी वजह से लौट के आ रही है, तो फिर किस बात का चर्च में आना? बताओ, किस बात का कि मेरी आत्मिक माँ है, मेरा आत्मिक बाप है, दीदी है, भैया है, पास्टर है, किस बात का? जब आपको यही नहीं पता कि आपको लड़ना कैसे है, क्या करोगे फिर चर्च में आके? बताओ। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको इसी चीज की समझ नहीं है कि आपको लड़ना कैसे है,
कौन से कार्य शैतान के हैं, कौन से कार्य आप अपनी तरफ से एक बीज बो रहे हो बुराइयों का, जो आपके जीवन में एक पेड़ उग रहा है कांटों का। फिर जब आपको इसी बात की समझ नहीं है तो फिर क्या फायदा कि जय मसीह की बोल के परमेश्वर की महिमा हो, हम यीशु को मानने वाले हैं। मैंने एक बहन से एक सवाल करा एक दिन, मैंने बोला मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कैसे? उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने और कह रही कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। ठीक है, मैंने कहा आप हो आनंदित, आपने कभी यीशु मसीह से पूछा कि वो आप में आनंदित है या नहीं? कहने का मतलब कि हम तो प्रभु में है, पर क्या परमेश्वर हमारे में है? हालेलुया। क्योंकि ये बाइबल में भी लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तब तुम्हारे लिए होगा जो तुम चाहोगे। मैंने उससे ये पूछा कि प्रभु तो आप में नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं प्रभु में हूँ, कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि परमेश्वर आप में है या नहीं है, या क्यों नहीं है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि परमेश्वर हमारे में नहीं है? क्या हनन्याह और सफीरा को ये नहीं पता था कि हम किससे झूठ बोल रहे हैं? शैतान ने मन में डाला, ठीक है, डाल दिया, बात खत्म होगी। उसने शैतान के काम को बढ़ावा दिया, बात खत्म होगी। ठीक है, अब आ जाओ, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ बाइबल में। पढ़ना नहीं है, सिर्फ आप लोग देखना। खोलो यूहन्ना उसका 18 अध्याय, सिर्फ एक नजर मारना आप लोग। 18 अध्याय उसका 15। ठीक है, इसके जो हेडिंग है, जो उसका ऊपर लिखा गया है, वो है पतरस का इनकार। हालेलुया। कितनों को पता है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से 3 बार इनकार किया था? 3 बार उसने मना किया था कि मैं यीशु का चेला नहीं हूं। और जब उससे ये बोला गया ना, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा नहीं गया था, तब उससे पूछा गया कि लोग सब चेलों को बोला कि एक समय आएगा कि तुम मेरे से फिर जाओगे, यानी कि तुम मेरे से भाग जाओगे। पतरस ने बोला कि कोई भी चेला हो, कोई भी तेरा सेवक हो, कोई भी तेरा साथी हो, वो फिरे तो फिरे, वो तेरे से इनकार करे तो करे, पर मैं नहीं करूंगा। और पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए कहा कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मुझे बताओ, पतरस ने इनकार किया था या नहीं किया था? क्यों किया था? यहाँ पर पढ़ो, आप इसे पढ़ना आराम से घर जाके। कहीं पर मुझे बताओ अगर ये लिखा है कि शैतान ने उसके मन को कठोर किया, इसलिए उसने यीशु का इनकार किया था। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा के मन को तो शैतान ने कठोर किया था, उसके मनों में ये डाल दिया था कि लालच रख, तू जीवित रहेगा। ठीक है, पर पतरस के मन में कुछ नहीं डाला था। अपना यीशु मसीह ने ना वो समय छोड़ दिया कि जब कोई उसके साथ धोखा किया करता था ना पहले के समय में, तो उसकी आत्मा को निकाल लिया करता था, बात खत्म। लोग उसे गाड़ने ले जाया करते थे। ठीक है, यानी कि इंसान मर गया। अब यीशु मसीह ने ये किया है कि वो पृथ्वी के ऊपर ही रखता है और यहीं पर लोगों को तोड़ता है और मारता है, उनकी बीमारियों को बढ़ा देता है, उनकी परेशानियों को बढ़ा देता है, पैसा उनके हाथ से जाना शुरू हो जाता है। अब ऐसे प्रभु हम लोगों को सबक सिखाता है। एक समय था कि जब इंसान ने गलती करी, आत्मा निकाल लिया, बात खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या हो रहा है, पर अभी ऐसा होता है कि लोग बुराइयां करते रहते हैं। ठीक है, पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहीं के वहीं इस पृथ्वी के ऊपर रख के ही उन्हें सिखाता है, उन्हें ताड़ना देता है। ठीक है, पतरस ने जब इनकार किया तो कहीं पे नहीं लिखा कि शैतान ने उसके मन में डाला तब उसने इनकार किया। पता है क्यों किया था उसने इनकार? क्योंकि वो अपना आप को दिखा रहा था कि लोग तेरा इनकार करे तो करे, पर मैं तेरे से कभी नहीं फिरूंगा। लोग जाए तो जाए, पर मैं तेरे साथ रहूंगा। जो लोग ये दिखाते कि हाँ हम यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते, वो सबसे पहले गिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, उसे ना ये नहीं चाहिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है उसे अपनाने की, उसे सिर्फ ये चाहिए कि तेरा समर्पण हो, लेके मैं तुझे चलूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। पतरस से जब पूछा गया, यानी कि और चेलों से जब पूछा गया, तो प्रभु ने खुद कहा कि ऐसा समय आएगा कि कुछ मेरे से भाग जाएंगे, कुछ मेरा इनकार करेंगे। पतरस उठा और उसने कहा कि सब फिरे पर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। और थोड़ा ही समय बीता था कि उसने 3 बार इनकार किया था। ये क्यों हुआ था? हनन्याह सफीरा के विषय में तो आपको समझ में आया कि उन्होंने क्यों झूठ बोला था, चेलों से क्यों झूठ बोला था, क्योंकि शैतान ने उनके मनों में डाला था। पतरस ने क्यों इनकार किया था, बताओ? हालेलुया। हालेलुया। बताओ क्यों इनकार किया था पतरस ने? जवाब दो मुझे आज आप। सब लोग यीशु मसीह को तो जानते हो ना? अगर बाइबल को नहीं जानते, यीशु मसीह को जानते हो वो कौन है? यीशु मसीह को भी नहीं जानते तो चर्च में किसके नाम से आ रहे हो? छुटकारा कब आएगा आपके जीवन में, बताओ? जब यीशु मसीह को जान लोगे, है ना? अगर यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो छुटकारा क्यों देगा? अगर उसने छुटकारा दिया तो आप जाके किसी और की महिमा करोगे, और ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं लेने दूंगा, और वही परमेश्वर है जिसने अपनी महिमा पत्थरों तक से ली है। तो वो बताओ वो कैसे आपके जीवन में छुटकारा लेके आएगा जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते? क्यों किया था पतरस ने इनकार, बताओ? हनन्याह ने और सफीरा ने तो इसलिए किया था क्योंकि उनके मनों में शैतान ने डाला था। पतरस ने क्यों किया था? चलो यहूदा इस्करियोती का भी समझ में आ गया कि उसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए इनकार किया था, मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को पकड़वाया था। पतरस ने क्यों किया इनकार? अभी मैं तुम सभी लोगों को अगर छोड़ दूं ना, अगर मैं बाहर चला जाऊं ना अभी, और यहाँ कोई चर्च ना लग रहा हो, आप ऐसे ही बैठे हो, सिर्फ इतना बोलोगे ना तुम सारे लोग, कोई इधर की बात को लेके, कोई उधर की बात को लेके, कोई घर की बात को लेके, कोई आज मैंने ये बनाया इसे लेके, आज मेरे घर में ये हुआ था उसे लेके। जब बात आ रही जहां पर बोलना चाहिए वहां हम नहीं बोलते, जहां हमें बोलने की जरूरत है वहां हम नहीं बोलते, और जहां बोलने की जरूरत नहीं है वहां हम कितना बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बताओ क्यों किया था पतरस ने इनकार? अच्छा, बाइबल कौन कौन पढ़ता है मुझे बताओ? बताओ। तुम तो मतलब ऐसे डर रहे मेरे से जैसे मैं तुम्हें खा लूंगा। इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह? कौन कौन पढ़ता है बाइबल? तो तुम्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है? अच्छा बताओ मुझे, ये तो देखो सबके जीवन में है। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यीशु मसीह कौन है तो वो तुम्हें छुटकारा क्यों देगा फिर, है ना? जब तक तुम नहीं जानोगे कि यीशु मसीह कौन है तो वो तुम्हें छुटकारा तब तक नहीं देगा, क्योंकि यीशु मसीह का कहना यह है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं लेने दूंगा। तुम उसे जान लोगे कि यीशु मसीह कौन है, तब वो तुम्हारे जीवन में छुटकारे को लेके आएगा, ताकि तुम उसकी महिमा करो। फिर उसके बाद ये ना बोलो कि हम दवाइयों से ठीक हुए, हम डॉक्टर से ठीक हुए, हम वैद्य से ठीक हुए, हम हकीम से ठीक हुए। इसलिए वो तब तक नहीं इंसान को पूरी तरह ठीक करता जब तक आप उसे जान ना लो कि वो कौन है। हालेलुया। हालेलुया। पता है पतरस ने क्यों इनकार किया था? क्योंकि पतरस ये दिखाना चाह रहा था कि मैं परमेश्वर में बहुत सच्चाई से चलता हूँ। वो चल रहा था सच्चाई से, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं, कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। पर एक समय है कि जब शैतान काम करेगा, एक समय है कि जब आप अपने मन से खुद अपने लिए गलत योजनाओं को बनाते हो। अगर पतरस ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं भी एक इंसान की तरह ही हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तू मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरा इनकार ना करूं, तो क्या प्रभु सामर्थ्य नहीं देता उसे, है ना? परमेश्वर उसे बल देता कि हाँ तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। उसने
इसलिए उसने इनकार किया क्योंकि उसने ये बोला कि सब करे तो करे पर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। ये इंसान की बात है, ये इंसान की बात है या शैतान का कोई काम नहीं है, ना ही उसने कोई काम किया। शैतान का काम किया था हनन्याह के जीवन में, ठीक है, यहूदा इस्करियोती के जीवन में, पतरस के जीवन में नहीं किया शैतान ने काम, क्योंकि उसने खुद अपने आप से ये लड़ने के लिए उसने बोला था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। ये इंसान के काम है। आज हम कितनी सारी बातों में लेके कि मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं अब से ऐसे नहीं करूंगी, मैं इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, हम लोग करते हैं उस काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान बहुत बाद में आता है हमारे जीवनों में काम करने। उससे पहले ना हम खुद ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने आप को खुद इतना करप्ट करते हैं, हम खुद अपने आप को इतना परेशान करते हैं बातों को लेके कि हमें लगता है कि शैतान के काम है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोग 1 महीना रोटी नहीं खाओगे तो आपके साथ क्या होगा? बताओ। खुद अपने मन से 1 महीना रोटी छोड़ो, आप लोग मत खाओ, कोई भी टाइम नहीं खानी, पानी पे रहो, क्या होगा आपके लिए? बीमार होगे या नहीं होगे? बीमार, है ना? तो ये काम किसका है? शैतान ने करा इसमें? कुछ नहीं करा ना। तो ये बातें होती है कि एक समय है कि शैतान आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप खुद से गलत कामों को अपनाओगे तो फिर किसका नुकसान है? और हम फिर किसके ऊपर डालते हैं सारी, कि पास्टर की प्रार्थना काम नहीं कर रही, या फिर उसका समझाया हुआ काम नहीं आ रहा, या फिर शैतान हमें गिराना चाहता है। गिराएगा तो वो तब जब तुम उठ के चलोगे प्रभु में। अभी तो चलना भी शुरू नहीं करा, कैसे गिराएगा वो आपको? वो तो जानता भी नहीं कि आप लोग यीशु मसीह के साथ हो भी या नहीं। अभी वो जीवन में उसके काम करता है जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उनके जीवन में काम नहीं करता। उन्हें तो जो यीशु के साथ नहीं चलता उनके लिए तो वो ये बोलता है कि इन्हें छोड़ दो, ये मेरे ही लोग हैं। जो दिखावा करते हैं चर्च में आके, उनके लिए वो सिर्फ ये बोलता है कि इन्हें छोड़ दो, ये मेरे लोग हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे पीछे रहेंगे सदा तक। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन में उनके काम कर रहा है जो सच में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। निकालो पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। और उसका 29 वचन। पढ़ो। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। हालेलुया। हालेलुया। जो इज़राइल का है वो ना झूठ बोलता है और ना ही पछताता है, क्योंकि वो कौन नहीं है? मनुष्य नहीं है। ठीक है, मनुष्य नहीं है इसलिए परमेश्वर नहीं पछताता। ठीक है, ये बात उस समय की है जब परमेश्वर ने साउल का अभिषेक कराया था शमूएल के द्वारा। ठीक है, प्रभु ने कहा मैं आज उसे लेके अफसोस में हूँ क्योंकि उसने साउल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। साउल एक अपनी अलग धुन में था, अपने राज्य को अपनी सामर्थ्य से यानी कि अपनी ताकत से बढ़ाना चाहता था, अपने बल से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर हुआ क्या था? वो डाउन हो गया था, यानी कि वो गिर गया था। हालेलुया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपको पता चल रहा है कि शैतान आपके जीवन में कब काम करता है? शैतान आपके जीवन में कब काम करता है? जब आप उसे खुद बुलाओगे। ठीक है, परमेश्वर के जो लोग है ना, परमेश्वर के जिन्होंने प्रभु ने जिनके ऊपर अपना लहू लगाया है ना, उनके जीवन में शैतान के आने की कोई भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का एक दास है, बाइबल में हमें मिलता है अय्यूब। पता है उसके जीवन में शैतान कब गया था? कब गया था बताओ? जब खुद परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी थी, तब वो उसके जीवन में गया था। जब तक आपके जीवन में कोई शैतान नहीं आ सकता जब तक आप खुद ना उसे इनवाइट करो, खुद ना आप उसे बुलाओ। अगर आप रोज आना अपनी
अपनी बीमारी को याद करते रहोगे तो फिर क्या होगा? हकीकत में ऐसे है कि इतना हम परमेश्वर को याद नहीं करते जितना हम अपनी समस्याओं को याद करते हैं, जितना हम अपनी बीमारियों को याद करते हैं, जितना हम अपनी लाचारी को याद करते हैं, इतना हम परमेश्वर को याद नहीं करते। तो फिर क्या होगा? शैतान आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा के साथ क्या हुआ? उन्होंने हल्का सा सिर्फ एक पॉइंट दिया शैतान को पकड़ने के लिए, ठीक है, कि आ और हमें पकड़, और उसने पकड़ा। और क्या हुआ दोनों के साथ पता है आपको? हाथों हाथ। इतना फर्क होगा कि कोई आए मुझे यहाँ बोले कि हमने ऐसा किया, बस उसका इतना बोलना है कि मैंने इतनी भूमि बेची और इतने पैसे मेरे पास है, इतना ही बोलना था उसका। हाथों हाथ परमेश्वर ने उसके आत्मा को निकाल लिया। पहले उसके पति को ले जाया गया गाड़ने के लिए, उसके बाद उसकी जो पत्नी थी सफीरा, उससे पूछा गया। उन दोनों ने एक सा रखा, यानी कि दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, हाथों हाथ उसकी आत्मा को निकाला और उसे भी उसके बराबर में गाड़ दिया। किस लिए? सिर्फ इतना सा एक पॉइंट दिया था शैतान को पकड़ने के लिए, इतना सा एक आपने ढील छोड़ी, उसने पकड़ा और बात खत्म। हालेलुया। हम जब तक उसके हाथ में नहीं जाएंगे, जब तक हम ढील नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के साथ मजबूत रखेंगे, तब तक किसी एक या हजार शैतान की हिम्मत नहीं है कि आपको वो डाउन कर दे। एक छोड़ो, 1000 शैतान की हिम्मत नहीं है कि आपको वो गिरा दे। मैंने अब से 2 हफ्ते पहले दानियल के विषय में आपको बताया था, ठीक है। वो शेर थे उस गुफा के अंदर। अगर किसी कर्मचारी ने हफ्ते में या महीने में कोई गलती कर दी तो तब वो खाएंगे शेर, नहीं तो वो भूखे रहते थे। और दानियल उस गुफा में था जिसमें भूखे शेर थे। कैसे बचाया था परमेश्वर ने? अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने उसे बचाया था। इसलिए नहीं बचाया था कि ये मेरा दास है, ये है, वो है, इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। इजराइल का परमेश्वर इसलिए नहीं बचाता क्योंकि उसका देखना मनुष्य सा नहीं है, वो मनुष्य के समान नहीं सोचता। आज हम लोग क्यों बार बार गिरते हैं? क्योंकि हमारा सोचना ज्यादातर हमारी बीमारियों पे रहता है, ज्यादातर हमारी परेशानियों पे रहता है। इसलिए हम बहुत सी बार परमेश्वर को भूल के और दुनियावी बातों में खो जाते हैं। अगर परमेश्वर को पाना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि दुनिया से अपने मन को हटाना पड़ेगा। दुनियावी शौक श्रृंगार, दुनियावी चीजें, इन सभी को हमने परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़ेगा। छोड़ सकते हो आप में से कोई है ऐसा? हालेलुया। बताओ कौन छोड़ सकता है परमेश्वर के लिए? अच्छा, मैं आप दुनियावी चीजों को तो छोड़ो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप 1 महीने तक अपने घर में नहीं रहोगे। है कोई ऐसा जो ना रहे परमेश्वर के लिए? पक्का? मैं जहां रखूंगा वहां रहना पड़ेगा। पता है, इसीलिए ये होता है कि ना हम लोग फैसले बड़ी जल्दी करते हैं। फैसले हम लोग बड़ी जल्दी करते हैं। अगर हनन्याह सफीरा ने थोड़ा सा टाइम लिया होता तो वो बाइबल में ना ऐसे नहीं उनके विषय में लिखा गया होता कि उनकी आत्मा को निकाल लिया गया और उन्हें गाड़ दिया गया, ठीक है। अगर यहूदा इस्करियोती ने थोड़ा सा सोचा होता और रुका होता वो अपने विचारों को लेके, तो वो आज उसकी पत्रियां होती बाइबल के अंदर। ये नहीं लिखा होता कि उसने लालच में आके कुछ चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उसके बाद जाके अपने आप को फांसी लगा। हालेलुया। पतरस ने अगर अपनी ताकत ना लगा के, अपना विचार ना लगा के, अपना बल ना लगा के परमेश्वर से कहा होता कि प्रभु मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी मुकर सकता हूँ, तू मुझे सामर्थ्य दे तेरे में बने रहने के लिए, तो क्या होता फिर? उसके विषय में ऐसा ना लिखा होता कि पतरस का इनकार, ये लिखा होता कि पतरस ने सबसे बुद्धिमान काम किया कि परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य को मांगा प्रभु में बने रहने के लिए। हालेलुया। ये शैतान के काम है और ये वो काम है जो मनुष्य खुद से करता है। शैतान आपके जीवन में महीने में एक काम करेगा और पूरे महीने आप उसी में फंसे रहोगे।
अगर महीने की 1 तारीख है ना, तो उसमें वो आपके जीवन में एक बीज बो के जाएगा और आप पूरे महीने उस बीज को पानी दोगे, उसे पेड़ बनाओगे और महीने के एंड में आपके जीवन में वो एक कांटे वाला जो पेड़ लगा है वो आपके जीवन में एक तबाही को फिर लेके आता है आपके जीवनों के अंदर। हालेलुया। उसका सिर्फ एक काम होता है, एक, और पूरा महीना इंसान उसे ही लेके सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी बीमारी कब जाएगी, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मैं कब ये करूंगा, मैं कब उस चीज को खाऊंगा। तो ये सब शैतान ने सिर्फ अपना काम कर दिया। अब पूरे महीने कौन बिजी है उन बातों को लेके, कौन विचार कर रहा है उन बातों में, है ना। जितनी अगर किसी चीज को हम 100% लेते हैं ना, तो उसमें 10% सिर्फ शैतान काम कर रहा है। 90% हम लोग खुद अपनी कमियों की वजह से आज परमेश्वर से दूर हैं। विचारो अपने जीवनों में कि कब आपके मन में ऐसा हुआ कि आप किसी काम को मना कर दिया गया था, आपने वही काम करा और आप सच में आपने नुकसान को देखा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? कौन से काम है परमेश्वर के, बताओ मुझे। परमेश्वर आप लोगों से क्या चाहता है कि आप लोग उसके लिए करो? बताओ मैं आप लोगों को क्या चाहता है प्रभु आप लोगों से। जो चीज परमेश्वर चाहता है ना, आज हम लोग उसी में चूक रहे हैं। ईमानदारी। आप में से कितने लोग ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं ना अपनी आत्मा में देख रहा, मैं कहीं नहीं देख रहा, मैं वैसे ही आपके मुंह को देख के बता सकता हूं, आप में से एक भी परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं। और उम्मीदें क्या रख रहे हो आप लोग कि हमारी 50 साल की बीमारी जाए, हम लोग परमेश्वर में एक बड़ी आशीष को देखे, हम लोग परमेश्वर में चंगे हो जाए। कैसे हो जाओगे चंगे जब प्रभु के साथ ईमानदार नहीं हो? क्या परमेश्वर पागल है? क्या उसे नहीं पता जिसने इस जगत संसार को बनाया, उसकी जो जगत संसार के अंदर जो चीजें हैं उसे बनाया, मनुष्य को बनाया, तो क्या परमेश्वर मनुष्य के मनों को नहीं जानता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु नहीं जानता कि आप उसके साथ कितने ईमानदार हो? अच्छा, बहुत सी बार ना आप लोग पास्टर से प्रेयर कराओ, है ना, नहीं करती ना काम प्रार्थना। क्यों नहीं करती? कभी जानने की कोशिश करा आपने कि इस पास्टर की प्रार्थना हमारे जीवन में काम में क्यों नहीं आई? अच्छा, कितने दिन याद रहेगा आपको कि हमारे अंदर कमी है? चर्च तक याद है ना, बस चर्च तक याद रहेगा। चर्च के बाद बाहर निकलने के बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, सच में हम ऐसे हैं कि हम सिर्फ कोई समय है परमेश्वर को याद करने का, 2 घड़ी या 4 घड़ी के बाद, उसके बाद हम लोग नहीं देखना चाहते मुड़ के कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को सिर्फ चाहिए हमारी ईमानदारी, जिसमें हम जो कि हम उसके साथ नहीं करते, जो कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है। अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हो ना, तो जो कार्य शैतान हमारे जीवन में करे प्रभु ने रोकना जानता है। ठीक है, आज तो शैतान की तो दूर की बात रही, हम खुद अपने आप से इतने काम गलत करने लगे हैं कि हम उन्हें किसका नाम देते हैं फिर? शैतान, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति ना एक बार नहर के किनारे सोया हुआ था। ठीक है, ऐसे वो सोने का जो जगह थी वो ऐसे थी, मतलब आप किसी नहर वेयर पे जाओ, आपने देखा होगा कि एक बना होता है बैठने का लोगों के ना, बेंच करके। ठीक है, तो वो इधर गिरेगा तो नहर है, अगर इधर गिरेगा तो हाईवे चल रहा है। ठीक है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह को मानने वाला था जो वहां सोया हुआ था। ठीक है, तो शैतान आया, शैतान ने उसे लात मार के बोला कि यहाँ से उठ और कहीं ऐसी जगह जाके सो जहाँ पर जो तेरे लिए सेफ हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने उस शैतान से बोला, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा? अब मैंने कब हालेलुया या जय मसीह की बोला, है ना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम हालेलुया या जय मसीह की करते हैं तो तब हमें शैतान परेशान करता है। ठीक है, तो उसने बोला कि तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मैं आराम से सोया हूं, मैंने कोई अब हालेलुया या जय मसीह की नहीं बोला, या कोई मैं आराधना स्तुति नहीं कर रहा। ठीक है, पता है उस शैतान का
उसके लिए जो उसने उसे बोला वो क्या बोला था, पता है किसी को? मैं पहले बता चुका हूं ना ये बात। उसने ये बोला कि अगर तू नहर में गिरेगा, ठीक है, तो तब भी मुझे बदनाम करेगा क्योंकि शैतान ने मुझे गिराया, ठीक है। तू रोड पे गिरेगा, कोई गाड़ी आएगी तुझे कुचल के जाएगी, तब भी लोग ये बोलेंगे कि शैतान ने गिराया क्योंकि यीशु को मानने वाला। अब ये बताओ, उस यीशु को मानने वाले को किसने कहा था कि तू ऐसी जगह जाके सो, है ना? अगर वो किधर को भी गिरेगा तो क्या कहेंगे फिर लोग? शैतान ने करा, पर शैतान ने उसे उठा के ले गया था, वो अपने खुद मन से गया, है ना? तो आज हम काम खुद अपने मन से गलत कर रहे हैं, खुद हमारे गलत विचार है, गलत हमारी सोच है, और बोलते क्या है फिर? किसने किया था? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको सच बोलता हूँ, बाइबल को पढ़ना, एक किताब है अय्यूब की किताब, उसको पढ़ना। उसके जीवन में कब शैतान ने काम करने शुरू करे थे? जब परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी थी, ठीक है। तब नहीं कर रहा था वो जब उसे कोई आज्ञा नहीं मिली थी। मैं आपसे सच बोलता हूँ, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके जीवन में आके आपको परेशान करे, या वो आपको दुखी करे, या वो आपके जीवन में कार्य करे। वो तब करता है जब परमेश्वर उसे आज्ञा देगा। वो तब आएगा आपके जीवन में जब आप उसे खुद बुलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके रुके हुए काम कैसे बनते हैं बताओ? जब आप ईमानदार बनते हो तब होते हैं ना रुके हुए काम। जब आप प्रभु के साथ ईमानदारी से रहते हो तब होते हैं ना। तो इसी तरह शैतान भी तब आपके जीवन में आएगा जब आप उसे बुलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।